हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आजाद हैं। अगर हमारा समाज सुधरा है तो आज हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है। कहना क्या है? इधर से आगे उन महान पुरुष का जन्म कब हुआ, वो तारीख क्या थी, वो महीना कौन सा था और वो सन क्या था। 14 अप्रैल 18 सन ये जानने वाला दिनवा। और इधर से आगे मैडम जी आप सब जरूर ध्यान दें, बहुत बड़ी बात है। कहना है कि लहरें टूटी ढेर कोई समुंदर नहीं हुआ, लहरें टूटी ढेर कोई समुंदर नहीं हुआ, नेता तो हुए ढेर कोई कलंदर नहीं हुआ। इस बात का इतिहास गवाह है, फिर पूरी दुनिया में कोई अंबेडकर नहीं हुआ। वो 14 अप्रैल 18 सन बात रही उनके जन्म तक, जब उनका जन्म हुआ। लेकिन हमारे बाबा साहब जब पढ़ने योग्य हो गए, जब विद्यालय में उनका दाखिला हुआ, उनका एडमिशन हुआ, तो विद्यालय के अंदर जो मास्टर साहब थे बाबा साहब के साथ क्या व्यवहार करते थे। स्कूल में मास्टर बाबा जी को बहुत सतावे, आज सबकी शांति व्यवस्था देख करके एक बात याद आ गई। सोचिए कि अगर आज हमारा समाज सुधरा है तो हमारे बाबा साहब की देन है।
अगर एक साथ में बैठ करके रोटी खा रहे हैं, समाज में बैठ करके दावत में जा रहे हैं, बैठकर रोटी खा रहे हैं, तो हमारे बाबा साहब की देन है। अगर एक ही विद्यालय में हर बिरादरी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, हर बच्चों को अगर शिक्षा का अधिकार मिला है, तो हमारे बाबा साहब अंबेडकर साहब की देन किया गया। हमारे बाबा भैया और हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमें ऐसा नहीं विश्वास है हमारे अरबाज भाई और मालकिन जी हिमांशु अपने कलाकार के साथ आए हैं, तो आप सबकी नींद हराम नहीं होगी, काम बहुत अच्छा होगा। भैया सुनिएगा, एक शेर और है। कहना है रहमान भाई, कहना है कि सूरज क्या जाने कि चांद क्या होता है, सूरज क्या जाने कि चांद क्या होता है, और धरती क्या जाने कि आसमान क्या होता है। सूरज क्या जाने कि चांद क्या होता है, और धरती क्या जाने कि आसमान क्या होता है। और जो लोग रहते हैं 70 वाली के नशे में, उन्हें क्या पता कि भारतीय संविधान होता है। ये आगे स्कूलवा में मास्टर बाबा तो बहुत सोचिए दरोगा जी, जो लोग इस गीत को ध्यान दे रहे हैं उनसे बताना उचित है कि जिस समय बाबा साहब विद्यालय के अंदर जाते थे, तो उन्हें विद्यालय के अंदर जाने नहीं दिया जाता था। विद्यालय के मास्टर साहब खुद डांट करके बोलते थे कि तू बाहर बैठ करके पढ़ाई कर। अंबेडकर साहब ने कहे बोले कि क्यों, मंदिर तो एक ज्ञान का मंदिर होता है, सरस्वती ज्ञान मंदिर। इस मंदिर में हर भक्त को प्रसाद शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा एक प्रसाद है, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता। वो बोले कि तू अछूत है, तू अछूत है, चमार है। अगर तू अछूत हो करके अगर विद्यालय के अंदर चला जाएगा तो हमारा विद्यालय नापाक हो जाएगा। अगर तू विद्यालय के अंदर चला जाएगा तो हमारा विद्यालय नापाक हो जाएगा। आज उनसे पूछिए जाकर के, जब उनके विद्यालय छूने से, विद्यालय के अंदर जाने से अगर विद्यालय नापाक हो जाता, तो आज उन्हीं के हाथों से लिखा भारतीय संविधान नापाक क्यों नहीं हुआ। लेकिन यही नहीं, विद्यालय के बाहर घड़ा रखा जाता था। जब लंच होता था तो विद्यालय के सभी बच्चे जाकर के पानी पिया करते थे, लेकिन जब बाबा साहब घरे के पास जाते थे तो उनको दूर कर दिया जाता था। बोले कि अगर तू घड़ा छू लेगा, पानी पीने का तुझे पढ़ने का तो अधिकार नहीं है, और तू यहाँ पानी पीने आया है। स्कूलवा में मास्टर बाबा बहुत सतावे, करके नक्शा बनवावे, बहुत समझावे। थोड़ा एक शेर और याद आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहना है कि जो बदला ना जा सके। अगर ये शेर पसंद आए तो जो भाई हमारे संविधान को चाहते, अपने भारत देश को मानते हैं, वो ताली जरूर बजाएंगे। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैं इस बात को कभी नहीं रखी, लेकिन आज रख दे। इस शेर को सुनने के बाद अच्छा लगे तो कहना है कि जो बदला ना जा सके उसे एहसान कहते हैं, और जो सबको बदल दे उसी को इंसान कहते हैं। अरे किताबें तो बहुत लोगों ने लिखा, अरे जिसे बाबा साहब ने लिखा उसी को भारत का संविधान कहते हैं। वो कंकर से नक्शा बनवाए, दूर बैठावे, और कंकर से नक्शा बनवावे, और बहुत दूर बैठावे।
आप सब सोचिए कि पतुल्की ग्राम सभा है, पतुल्की ग्राम सभा है नाते हाँ हैं। मैं समझता हूँ, मैंने देखा भी है। जी हाँ, अगर आपको नहीं विश्वास है तो आप बबलू भाई से चाहे जानकारी ले लीजिएगा।